हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बैकग्राउंड को देख करके आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस समय कहाँ गया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ अपने खेत पर। आप लोग देख रहे हैं किसी में गेहूं बोया गया है, किसी में सरसों आपको नजर आ रही है। यहाँ पर फूले फूले सरसों है, पीला पीला आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा, आज मैं खेत पर ही रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि आज का संडे का वीडियो खेत पर ही। तो फ्रेंड्स, पहली बात कि आज इस वीडियो में मैं किसी के प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। कुछ मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हो सकता है कि आपके भी उपयोग में आ सके। और वैसे भी फ्रेंड्स, इस समय आप लोग देखे होंगे कि मेरे चैनल पर इस सबसे सिर्फ एक ही वीडियो आ सकी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो है कि अपने घर से दूर एक जैसे कि क्लाइंट है, उनका स्टील का रेलिंग लगा रहा हूँ। तो ये जहाँ पर मैं आया हूँ, समझिए कि मेरी दुकान यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और ये जो आया हूँ, ये मैं अपने पैतृक, अपने जन्म स्थान पर आया हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। मतलब इस गांव में मैं यहाँ पर आया हूँ और यहीं पर जो है स्टील के रेलिंग लगाई जा रही है। फ्रेंड्स, जब मैं अपने धंधे के बारे में कुछ लोगों को बताता हूं तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आप कौन कौन से धंधा करते हैं। कभी आप कहते हैं कि भाई मैं फैब्रिकेशन में, जैसे कि गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा लोहे का बनाता हूं। कभी आप कहते हैं कि मैं स्टील का भी काम करता हूं। कभी आप ये भी कहते हैं कि मैं सीमेंट का चौकठ बाजू और सीमेंट के जो फ्रेम ग्रिल भी भर करके उसे भी सप्लाई करता हूं। तो मतलब आप कौन कौन से धंधे फान लिए। फ्रेंड्स, मेरा सीधा वसूल है यार, जब फैब्रिकेशन की दुनिया में हम लोगों ने कदम रख ही लिया है और जब अपनी स्वयं की दुकान खोल ही लिया है, तो फ्रेंड्स क्यों ना अपने धंधे को किसी न किसी तरह से बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, आप जितना धंधा अपनाएंगे उतना ही आपका इनकम होगा, साथ ही साथ आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा। अब आप ही समझिए कि जैसे कि मैंने सीमेंट का जब धंधा खोला तो उसमें जो है कि सीमेंट के फ्रेम में जो ग्रिल भरा जाता है वो तो फ्रेंड्स अपने धंधे के अंतर्गत ही आता है ना, क्योंकि फ्रेंड्स वेल्डिंग का काम हम लोग करते हैं, उसमें जो ग्रिल लगता है वो लोहे का लगता है। तो मैंने उसे शामिल कर लिया कि चलो भाई ये भी अपने धंधे के अंतर्गत ही है। स्टील का फ्रेंड्स जब मैंने काम किया तो वो भी शामिल कर लिया, क्योंकि फ्रेंड्स वेल्डिंग का काम तो हम लोग करते हैं कि फिटिंग करना, गोनियां निकालना, ऐसे तैसे मतलब सब कुछ करना तो जानते ही है। तो फ्रेंड्स जैसे कि उसमें क्या है, सिर्फ नया काम है, थोड़ा सा फिनिशिंग ज्यादा मारना पड़ता है, यही ना। वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया और वो भी देखिए अच्छा खासा चला है और इस समय उसी काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा सलाह यही है कि यदि आप फैब्रिकेशन की दुनिया में कदम रख ही दिए हैं और आपका यदि स्वयं का दुकान खुद हो गया है, तो फ्रेंड्स मैं यही सलाह दूंगा कि आपके काम के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं आप उसे पकड़ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे कि भाई मेरा दुकान तो पुराना हो गया है, लेकिन क्या करूं, मेरे दुकान पर तो काम ही नहीं आता है। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन इक्का दुक्का काम आता है। तो जब ये कहते हैं तो कहते हैं कि भाई इस काम में तो मजा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि यदि दुकान पर काम आएगा नहीं तो हम लोगों को ये सोचना कि भाई इसमें मजा नहीं, तो ये तो बात जाहिर है फ्रेंड्स। लेकिन हमें ये सोचने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम ऐसा क्या करें कि जैसे कि मेरा धंधा चाहे कहीं भी हो, चाहे गांव में मेरा दुकान हो, चाहे बाहर भी मेरा दुकान हो, 100% अच्छी तरह से चले। और फ्रेंड्स ये तभी होगा जब हम अपने धंधे में सिर्फ एक चीज नहीं शामिल करेंगे, बल्कि उससे संबंधित 2-3 चीज शामिल कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि धंधा आप जितना बढ़ाएंगे आप उतना ही बिजी रहेंगे। आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने जब से इन तीनों धंधों को स्टार्ट किया है, कभी कभी होता है कोई स्टील का ही काम लेकर आ जाता है, उसमें मैं लग जाता हूँ। कभी किसी का गेट बनाना पड़ जाता है, खिड़की बनाना पड़ जाता है, उस काम में लग जाता हूँ। तो कभी कोई कहता है कि भाई मुझे सीमेंट का जो है कि फ्रेम में ग्रिल भर के दे दीजिए, उस काम में लग जाता हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपका भी फैब्रिकेशन का दुकान है तो आप इन 2-3 धंधों को दुकान में शामिल कर लीजिए। वादा करता हूँ कि आप भी कभी खाली नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी काम हमारे पास नहीं आता, बल्कि हमें काम को खुद पकड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स इतना आप लोग ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरी बातों को सुन करके कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई जैसे कि मान लीजिए आपने स्टील का जब धंधा स्टार्ट करना शुरू किया होगा तो आप जैसे कि मटेरियल अपने दुकान पर रखे होंगे, तभी तो ग्राहक जो है कि आपके दुकान पर आए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं किया। जो है कि स्टील का काम जो है कि जब मैं पकड़ना चाहता था तो मैंने क्या किया कि सिर्फ स्टील की 2-3 डिजाइन ही अपनी दुकान पर ले आकर के बस टांग दिया। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब मैंने स्टील का जो है कि स्टेप ले आकर के 2-3 डिजाइन अपने दुकान पर टांग दिया था, तो जो भी आता था दुकान पर ना, किसी भी काम से आता था, चाहे किसी को खिड़की बनवाना होता था या फिर किसी को गेट ही बनवाना होता था या फिर कोई भी काम लेकर कोई आता था, तो स्टील का जो स्टेप देखकर ही पूछता था कि भाई ये भी काम आप करते हो क्या।
ये भी आप काम करते हो क्या? जो भी आता था फ्रेंड्स, भाई ये भी आप काम करते हो क्या? तो मैं भी कह देता था कि हाँ भाई हाँ, मैं इस काम को करता हूँ। तो अब इससे होता क्या था कि अब वो व्यक्ति यहाँ से देख कर गया तो जाहिर सी बात है गांव में जाएगा, तो हो सकता है कि अगर उसके आसपास चाहे पड़ोस में किसी को भी अगर जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उससे पूछ ही ले कोई कि भाई स्टील का करवाना चाहता हूँ, तुम्हारी जानकारी में कोई है क्या? तो हो सकता है कि वो बता दे कि हाँ भाई यहाँ तो मैं गया था, यहाँ से देख कर आ रहा हूँ, वहां पर चले जाइए, वहां पर आपका काम हो जाएगा। तो यही फ्रेंड्स, जिस धंधा को भी आप अपनी दुकान पर बढ़ाना चाहते हैं उसमें बहुत मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रचार के लिए थोड़ा सा कुछ रख दीजिए। जैसे कि मैंने स्टेप रख दिया तो उसका प्रचार हो गया, वो धंधा अपना चलने लगा। उसी तरह से जब मैं सीमेंट का खोलना चाहता था तो मैंने बहुत मटेरियल थोड़ी वहां पर लगाया, सिंपल सा जो ग्रिल का जो खिड़की का साइज होता है ना, कोई 2x3, कोई 3x4, कोई 4x5, एक एक पीस लेकर के और उसमें ग्रिल भर भर के एक एक में बस प्रचार के तौर पर रख दिया। अब जो भी दुकान पर आया, हाँ भाई ये भी काम होता है क्या, ये भी काम होता है क्या, बस हाँ भाई ये भी काम होता है। और या तो उसे जरूरत पड़ी तो कभी हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो घर बनाएगा तो खुद आ जाएगा, या फिर गांव में जाएगा, किसी को जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई तुम्हारी जानकारी में कोई है क्या, जैसे कि सीमेंट का मुझे फ्रेम चाहिए ग्रिल वाला, कोई है क्या, तुरंत बता देगा, हाँ भाई वहां से मैं देख कर आ रहा हूँ, या फिर वहां पर मैंने देखा है, वहां पर चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है कि जो भी धंधा करिए दिल खोल कर करिए। और मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से मैं खाली नहीं रहता, मैं हर सीजन में बिजी रहता हूँ, उसी तरह से आप भी हर सीजन में बिजी रहेंगे, ये मेरा वादा है। फ्रेंड्स मैंने अपना ये YouTube चैनल सिर्फ इस मकसद से नहीं बनाया है कि मैं जो है कि आपको गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा बनाना सिखाऊंगा, बल्कि फ्रेंड्स मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को आपके धंधे के बारे में इतनी जानकारी दूं कि आने वाले समय में आपका एक बहुत बड़ा शॉप हो और आप जो है कि अपने गांव में नंबर 1 हो हर चीज में, चाहे पैसा हो, चाहे रुतबा हो, चाहे इज्जत हो, किसी भी चीज में आप नंबर 1 हो। और फ्रेंड्स मैं सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं जब से अपना जो है कि ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए कि समझिए कि कितना 2 साल से मैं अपने ऊपर जिम्मा लेकर के दुकान संभाल रहा हूँ। मेरे दुकान को 6 बरिस हो गया, उससे पहले 4 बरिस मेरे पिताजी जैसे करते थे तो उनके साथ ही में काम करता था। लेकिन अब क्या है कि 2 बरिस से मैं उस धंधे को सिर्फ अपने ऊपर लेकर कर रहा हूँ। और पिताजी जब थे तो वो सिर्फ एक ही काम करते थे, सिर्फ लोहे का काम। लेकिन जब से मैंने उस काम को अपने जिम्मे लिया है फ्रेंड्स, मैंने उसमें 3 धंधे जोड़े। उसमें मैंने आपका लोहे का जो था ये तो पहले था, मैंने स्टील का जोड़ा, इसके बाद सीमेंट का फ्रेम का जोड़ा। अब मेरा मकसद ये है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में मैं जो है कि जो धान पीटने वाली मशीन होती है उसका भी एक रोजगार स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि सीजन में वो भी चले। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लोहे का बेड बनाना, स्टील का बेड बनाना, स्टील की कुर्सी बनाना, स्टील का सोफा बनाना, ये सब भी मैंने सोचा है फ्रेंड्स। लेकिन इसके प्लान जो है इस समय मैंने बना रखे हैं, आने वाले समय में जो है कि मैं इसे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मैं अपने धंधे को बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ लेकर चलूं, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी मैं काम करता हूं वो आपको वीडियो बना करके दिखाता रहता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जब से भी आप देख रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई मैंने आपका वीडियो देख करके मैंने निश्चय किया है कि अब जो है कि मैं अपना शॉप खोलूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैंने आपका वीडियो देखकर इतना सीखा कि मैं जो है कि एक मिस्त्री बन गया हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैंने आपका वीडियो देख करके दिल कर रहा है कि अब मैं स्वयं का दुकान खोलूं और स्वयं का मालिक हूँ, क्योंकि भाई अब जो है कि मैं दूसरे की गुलामी करते करते थक गया हूँ। अब जो है कि मैं नहीं चाहता, मैं आपकी वीडियो देख करके ये चाहता हूँ कि अब जो है कि मैं अपना स्वयं का दुकान खोलूं। बिल्कुल खोलिए फ्रेंड्स, दिल खोल करके खोलिए। आप अपने मन में ये मत सोचिए कि नहीं मेरा धंधा चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। जो मैं धंधा फाना हूँ आप भी वही फानिए। देखिए ना, आते आते 6 महीने साल भर में आपका धंधा भी कितना आगे बढ़ता है। आप लोग भी क्या याद करेंगे कि भाई ज्ञानचंद्र ने मुझे क्या बात बताया था और आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। तो इसी बात के साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ इजाजत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।